अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, कल की एपिसोड नहीं दे पाई, उसके लिए माजरत। आप सबका इतना ताउन देख के मुझे दिली अफसोस हो रहा है कि मैं कल आपको एपिसोड नहीं दे पाई। पर यकीन माने कि मेरी कोशिश यही होती है कि आपको डेली एपिसोड दे पाऊँ। तो मेरे प्यारे लोगों, प्लीज़ लाज़मी लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे 2K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई नहीं करती, समटाइम्स कर देती हूँ, बट आप ये ना समझिएगा कि मैं ये आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती। मैं आपके ज़रूर कमेंट्स पढ़ती हूँ। और क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपके कमेंट्स ना पढूं। आप प्लीज़ मेरे टारगेट को भी पूरा करें। और चलें, मैं अब एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। ज़ीरे इश्क एपिसोड 34 पार्ट 2 बाय मुंतहा चौहान। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलें, मैं स्टार्ट करती हूँ। शाज़िल मीटिंग से फ्री होके अभी पुलिस स्टेशन दाखिल हुआ था। अपनी सीट पे बैठते उसने गहरा सांस भरा और सीट की पुश्त के साथ टेक लगा ली। नज़रों में हया का हसीन सरापा आन समाया। इस कुछ ही अरसे में वो लड़की इसे बहुत अजीज हो गई थी। इतनी अजीज, उसके बिना कोई भी पल अब महाल लगने लगा था। चेहरे पे एक दिलकश मुस्कान ने बसेरा किया। इसी लम्हे दरवाजे पे दस्तक से वो ख्यालों से चूक गया। सर, शियान उस्मानी ने अपना वार कर दिया है। आदिल ने कमर पे हाथ बांधे मुअद्दब लेकिन सख्त गुस्सैले लहजे में कहा। और फिर आदिल ने उसे शियान उस्मानी के कारनामे के मुतालिक सब बता दिया। इतना कुछ हो गया, उसने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? शाज़िल ने जैकेट से मोबाइल निकालना चाहा, लेकिन मोबाइल जेब में होता तो निकलता ना। वो सोच में पड़ गया। मीटिंग के दौरान ही उसने मोबाइल नहीं यूज़ किया था, मतलब मोबाइल घर। शाज़िल ने यकदम आंखें सख्ती से मीची। अगर हया ने कोई कॉल या मैसेज देख लिया तो क्या होगा? शाज़िल सीधा होके बैठता आदिल की तरफ देखने लगा। मुझे अपना मोबाइल दो। शाज़िल ने अपनी जगह से उठते आदिल से मोबाइल मांगा, जिसने बिना किसी चूं चरा के मोबाइल शाज़िल को थमाया। शाज़िल ने एक नंबर पे कॉल मिलाई। बेल जा रही थी। हेलो। दूसरी जानिब निस्वानी आवाज़ सुनता वो लब भींच गया। कहाँ हो? लहजा स्पॉट था। ये फ़ोन। काबिल हैरान हुई। मेरा मोबाइल मिसप्लेस हो गया है। तुमने कोई मैसेज तो नहीं किया था? हान, सब खैरियत है ना? जो पूछा वो बताओ फ़ौरन। शाज़िल उसकी बात काटता बोला, मैसेज तो नहीं किया, अलबत्ता कॉल की थी। डैम शिट। वो अज़हद परेशान हुआ। अब दोबारा कॉल मत करना। शाज़िल ने उसे वार्न किया। लेकिन मुझे तुमसे मिलना है हान, अभी इसी वक्त। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और तुम्हें देखे भी तो कितने दिन हो गए हैं। कामिल के लहजे में शेरनी घुल हुई थी। अरे जान, फिक्र क्यों करती हो? मिल लूँगा, अभी थोड़ा एहतियात करो। ओके, बाद में बात करता हूँ। शाज़िल ने बहुत मोहब्बत से कहते कॉल काट दी। अब एक और मार का सर करना पड़ेगा।
शाजिल ने गहरा सांस खारिज करते चेयर पे बैठते कहा, लगता है कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। आदिल को भी कुछ कुछ समझ आ गई थी। शाजिल ने पुरसोच अंदाज में इस बात पे सर हिलाया, मुझे शेयान उस्मानी का पक्का अड्डा बताओ, उसकी सही लोकेशन का पता करो, मुझे वो हर हाल में चाहिए। शाजिल ने सख्ती से कहा तो आदिल ओके कहता बाहर निकला, जबकि शाजिल अब हया के बारे में सोचता फिर से अपसेट होने लगा। असीर इश्क एपिसोड 34 पार्ट 2 बाय मुंतहा जहान। सुनहरी इस वक्त एक रूम में थी। उसकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड था। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ है। वो खामोशी से कमरे के बीचों बीच खड़े जुबान से विर्द कर रही थी। उसकी सुनहरी आंखें बंद थी और सामने आने वाले शख्स ने उसके चेहरे का नज़ारा किया। यूँ महसूस हुआ जैसे वो फिर से जी उठा हो। धीरे धीरे उसकी जानिब कदम बढ़ाए। सुनहरी उसकी परफ्यूम की महसूस खुशबू अपने इर्द गिर्द महसूस करती बुरी तरह चौंकी। दिल शिद्दत से धड़का था और शिद्दत से दुआ की थी कि ये वो शख्स ना हो, लेकिन कुछ दुआएं रायगाह ही जाती थी। झटके से ब्लाइंड फोल्ड हटा। सुनहरी ने आंखें मीचते उन्हें धीरे से खोला। अपने बिल्कुल सामने खड़े शेयान उस्मानी को देख वो शिश्ता रह गई। इसे अपनी आंखों पे यकीन न आया, लेकिन सामने खड़ी हस्ती ने उसे किडनैप करवाया था। ये बात वो फरामोश नहीं कर सकती थी। वेलकम टू द हेल, शेयान उस्मानी सर्द लहजे में कहते उस लड़की के चेहरे के उतार चढ़ाव को गहरी नजरों से देख रहा था। सामने खड़ी लड़की के चेहरे की नागवारी महसूस करता वो बमुश्किल जब्त किए खड़ा था। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने क्या सोच के मुझे किडनैप किया? सुनहरी की आवाज़ कतरी ऊंची हो गई। अपना वॉल्यूम स्लो रखो वरना। शेयान उस्मानी ने एक कदम उसकी जानिब बढ़ाया तो वो 3 कदम पीछे हटी। शेयान ने बमुश्किल अपने आप पे कंट्रोल किया, वरना वो यहाँ कितनी बार आ चुकी थी कि गिनने में शुमार नहीं होता था। और आज इसके अल्फाज, इसका लब व लहजा सब कुछ ही बदल गया था। आप होश में हैं? सुनहरी ने खुद पे जब्त करते दांत खिचखिचाते पूछा। शेयान उस्मानी के चेहरे पे एक मुस्कान आके मुदम्मिल हुई। होश में ही तो अब आया हूँ, वो निडर अंदाज में खोया हुआ तो सुनहरी ने गुस्से से रुख फेर ली। शेयान उस्मानी इस लड़की की सुनहरी आंखों में छुपने के लिए नफरत न देख पाया। मुझे घर जाना है, सब परेशान होंगे। अपने आदमियों से कहे मुझे घर छोड़ के आए। सुनहरी ने शेयान उस्मानी के कुछ भी कहने से पहले अपना मुद्दा बयान किया। तुम यहाँ से इस वक्त तक नहीं जा सकती जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता, सर्द स्पॉट अंदाज में कहते शेयान सुनहरी के पैरों तले से ज़मीन खिसका गया
और मैं आपसे निकाह क्यों करने लगी? सुनहरी का लहजा इस बार तेज हुआ। शियान 2 कदम उसके करीब हुआ, लेकिन सुनहरी इस बार डर के 1 कदम भी पीछे ना हटी थी। क्योंकि ये मेरा हुक्म है। इंतहाई गुस्सैली और सर्द आवाज से सुनहरी के रोंगटे खड़े हुए। हमेशा ही शियान के गुस्से से जान जाती थी। जिन सुर्ख नजरों से वो उसे देखता, सुनहरी का दिल लरज उठा था। लेकिन आज डरने का वक्त नहीं था, मुकाबिल को जवाब देने का वक्त था। अच्छा ड्रामा करते हैं, आपको तो स्टेज प्ले पे काम करना चाहिए। सुनहरी ने तंज किया। थोड़ी देर तक काजी साहब आ रहे हैं। उनके सामने कोई ड्रामा तुमने क्रिएट किया तो तुम्हारी जान ले लूंगा। बिन इसकी बात का असर लिए वो गुस्सैली आवाज में गुर्राया, मैं आपसे निकाह नहीं करूंगी। बिना डरे घबराए वो उसकी आंखों में आंखें डाल के मजबूत लहजे में बोली, लगता है तुम भूल गई हो कि किस शख्स से बात कर रही हो। शियान उस्मानी के मजीद नजदीक होने पे सुनहरी के माथे पे बल पड़े। आप इस काबिल नहीं थे कि आपको याद रखा जाए। इस बार सुनहरी ने दिल पे वार किया। तुमसे बात भी अब निकाह के बाद ही करूंगा और बताऊंगा कि मैं किस काबिल हूँ। वो इसकी किल्लाई को जकड़े। वो गुस्से से उसकी आंखों में देखते दबा दबा के चलाया। और याद रखना, तुम्हारा इनकार तुम्हारे अपनों की सांस को तंग कर देगा। शियान की बात पे सुनहरी रंग आंखें बेयकीनी से फैली। वो इसे धमकी दे रहा था, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस बार सुनहरी का लहजा डगमगाया। तुम मुझे अभी जान नहीं पाई, वरना ऐसा कभी ना कहती। शियान अब की बार अपनी फतह पे दिल ही दिल में पुरसुकून हुआ। काश जान जाती तो ये नौबत ना आती। सुनहरी चटकी, ये बातें बाद में सुन लूँगा, फुर्सत में। अभी तैयार हो जाओ, आज हमारा निकाह है। तुम्हारी देराना ख्वाहिश को पूरा करने जा रहा हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। शियान ने मजाक बनाया, आपसे निकाह करने से बेहतर है मैं मर जाऊं। सुनहरी की बात पे शियान का दिल पूरी तरह धड़का। वो कैसे मरने की बात कर सकती थी, वो भी शियान उस्मानी के सामने, जो इसकी सांसों से भी ज्यादा करीब था। तुम नहीं मरोगी, तुम्हें जिंदा रखूंगा, लेकिन तुम्हारे खानदान के एक एक फर्द को चुन चुन के मारूंगा और तब तुम्हें रोने के लिए अपना कंधा दूंगा। शियान के सफाक लफ्जों पे सुनहरी दिलो जान से कांपी। अब ये मीलो ड्रामा बंद करो और सीधी तरह निकाह के लिए राजी हो जाओ। मेरे आदमी ना सिर्फ यहाँ बल्कि वहाँ तुम्हारे माँ बाप के घर के बाहर भी मौजूद हैं और मेरे एक इशारे की देर है, वो अंदर घुस के तुम्हारे अपनों को सीधा मौत के घाट उतारेंगे। आप एक इंतहाई सफाक सिर्फ इंसान हैं। सुनहरी ने नफरत और गुस्से से कहा, मैं क्या हूँ क्या नहीं निकाह के बाद बताऊंगा, लेकिन तुम वाकई मेरी तरफ से किसी नरमी की उम्मीद मत रखना।
गॉट इट, वो गुस्से से कहता वहां से बाहर निकलता चला गया। सुनहरी की आंखें आंसुओं से भर गई। शानी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुमने प्यार किया, कसूर तुम्हारा है। मैं तो बदला लेने आया था। ठीक वहीं पे वार किया जहां तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के दिल पे किया कि वो खुद को मौत के हवाले कर गई। उसे लगा इस लड़की को धत्कारने के बाद वो आसानी से निकल जाएगा। शयान उस्मानी की बहन है वो, इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? उसके गुर्राने पे सुनहरी का रंग मुतग़य्यर हुआ था। इस सब में मेरा क्या कसूर? वो तड़पी थी उसकी बात से। ये निकाह के बाद बताऊंगा, शयान कहता बाहर निकल गया। सुनहरी अपना सर पकड़ के बैठ गई। ये सब क्या हो रहा था? कितनी आसानी से ये शख्स इसकी ज़िंदगी से निकल गया और आज इतनी आसानी से वापस आ गया। मतलब जब जी चाहा धत्कार दिया, जब जी चाहा अपना लिया। सुनहरी की पलकें भीगी। वो जालिम था, सफाक था, बेरहम था, बेवफा भी था। इसकी वफा को रोंद डाला। वो कुर्ब से आंखें मीच गई। असीर इश्क एपिसोड 34 पार्ट 2 बाय मुंतहा चौहान। तुम ठीक हो हया? क्या हुआ? निसा बेगम ने अंदर आते उसे थामा। वो अपना सीना जकड़ रही थी। मामा, टूट के लफ्ज़ मुंह से निकल रहा था। क्या हुआ मेरे बच्चे को? निसा बेगम की आंखें भीग गई। मम्मा, मेरा सांस। हया का सांस उखड़ रहा था। निसा बेगम सख्त घबरा गई। हया की आंखें सुर्ख हो रही थी। वो किस कुर्ब से गुजर रही थी? निसा बेगम नहीं समझ पा रही थी। मेडिसिन कहाँ है तुम्हारी? निसा बेगम आज इतने अरसे बाद फिर से इसे शदीद दर्द में देख तड़प रही थी। वो हया ने बैग की जानिब इशारा किया। निसा ने फ़ौरन उसके बैग से उसकी मेडिसिन निकाली और उसे खिलाई। आंखें बंद किए बिस्तर पे वो डैसी गई। इसके दिल में इतना शदीद दर्द जागा था कि इसके लब कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। शाजिल के लिए किसी लड़की ने जान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो इसका था। उसने उसे एहसास दिलाया था वो इसका है। इसकी गुर्बत में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा था कि इसे ये एहसास जागा हो कि वो उसकी नहीं किसी और की जान है। दो आंसू टूट के गालों पे बहे। हया मेरी जान अब कैसी हो? निसा बेगम उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम बहुत मोहब्बत से पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ अब मामा। बहुत धीरज से बोलती वो निसा बेगम को मज़ीद तकलीफ़ दे गई थी। क्या हुआ हया? इतने अरसे बाद फिर से तुम्हें ये पैनिक अटैक क्यों हुआ? तुम्हें तो आराम आ गया था, फिर क्या हुआ? निसा बेगम की किसी तौर तसल्ली नहीं हो पा रही थी।
मम्मा शायद मेडिसिन नहीं ले रही थी तो हया ने उन्हें टालना चाहा। नहीं हया, ज़रूर कोई बात हुई है। तुम ऐसे पैनिक नहीं होती। शुक्र था कि मैं आ गई, वरना जानती हो क्या हो सकता था। निसा बेगम ने थोड़ा सख्ती और फिक्रमंदी से कहा, मम्मा मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। हया जानती थी निसा बेगम इससे बात निकलवा लेंगी। वो ऐसी ही थी, हया की रग रग से वाकिफ़ थी। इसलिए हया कुछ पल अकेले ही रहना चाहती थी। हया बेटा अपना ख्याल रखें। निसा बेगम की परेशानी पे हया ने इस बात में सर हिलाया। निसा बेगम ने उसका माथा चूमा और उसे कंफर्टर उड़ा के लाइट ऑफ करती वो बाहर निकल आई, जबकि हया एक तरफ करवट लेते आंसू तकिए में जज्ब करते शाज़िल को सोचने लगी। वो बहादुर लड़की आज फिर से हिम्मत हार रही थी। आंखें नीचे तो वो माजी के पल फिर से आंखों में घूमने लगी। मुझे निकालो यहाँ से, खुदा का वास्ता है निकालो यहाँ से, कोई है। वो बहुत शिद्दत से रोई जा रही थी। अकेले वो अंधेरे कमरे में वो अपने दिल को जकड़े रो रही थी। शिद्दत कुर्ब से उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसके बचपन की वो काली रात उसकी ज़िंदगी में भी अंधेरा कर गई। वो इस एक रात में जिस तरह पैनिक हुई थी वो आज 10 साल गुजर जाने के बाद भी बुला नहीं पाई थी। बहुत इलाज करवाया, निसा बेगम ने उसको हाथों का छाला बना लिया और बहुत कोशिशों के बाद वो वापस ज़िंदगी की तरफ लौटी थी। निसा बेगम ने शुक्र अदा किया था, लेकिन आज एक बार फिर वो इसी तकलीफ़ में थी। निसा बेगम की आंखें बार बार भीग रही थी। निसा बेगम क्या बात है, क्यों रो रही हो? परवेज़ खान के कमरे में आने पे निसा ने फ़ौरन आंसू पोंछे, लेकिन परवेज़ खान की नज़रों से छुप ना सके। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, निसा ने नज़रें चुराते हुए कहा। निसा, परवेज़ खान ने उनका हाथ थामा तो वो डबडबाई आंखों से देखने लगी। कोई भी बात है मुझे बताओ, छुपाओ मत। मेरे होते तुम तकलीफ़ में हो, मुझे दर्द का एहसास जाग रहा है। परवेज़ खान की बात पे निसा ने उनके कंधे पे सर रखा। मुझे आपकी बहुत बार ज़रूरत पड़ी। ज़िंदगी के हर मोड़ पे मुझे आपकी ज़रूरत थी खान, लेकिन आप नहीं थे। निसा का लहजा रौंदा हुआ था। परवेज़ खान का दिल जैसे चीर गया। हमारी बेटी थी, इसे आपकी ज़रूरत थी। एक बेटी के लिए बाप सबसे बड़ा साहिबा होता है। वो साहिबा कहीं नहीं था। खान वो शिद्दत से आंखें मीच गई। परवेज़ खान ने उन्हें अपने हसार में लिया और उनके माथे पे लब रखे। उनका ये रवैया निसा बेगम को रूह तक सरशार कर गया था। असीर इश्क एपिसोड 34 पार्ट 2 बाय मुंतहा चौहान। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसे कैसे किडनैप हो सकती है? कौन लोग थे वो? अकील घर आते ही परेशानी से बोला।
मुझे कुछ पता नहीं भाई। वो अचानक असला समेत वो घर दाखिल हुए और सुनहरी को मिरहा रोए जा रही थी। मैं कहाँ ढूंढूंगा उसे। अकील परेशान होता कॉल मिलाता बाहर निकल गया। उसे पुलिस की मदद लेनी थी और डीएसपी शाजिल खानज़ादा उसका जिगरी दोस्त, वही उसकी मदद कर सकता था सुनहरी को ढूंढने में, जो इस वक्त किडनैप हो चुकी थी। असीर इश्क एपिसोड 34 पार्ट 2 बाय मुंतहा चौहान। तुम मुझसे निकाह करके कभी मुझे हासिल नहीं कर सकोगे, याद रखना। शेयान उस्मानी। सुनहरी शेयान की धमकी के बाद तैयार हो चुकी थी। उसके घर में मौजूद खातून ने उसे मदद की थी, लेकिन दिल ही दिल में खुद से ऐद कर रही थी, जिस पे न जाने वो कायम भी रह पाती या नहीं, ये तो वक्त ने तय करना था। मौलवी को अंदर आते देख सुनहरी ने घूंघट ओढ़े ही सख्ती से लब खींचे। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ना शुरू किया। किस दिल से सुनहरी ने कबूल किया है वही जानती थी। कबूल हो ईजाब के कुछ ही देर बाद बाहर से दुआ और फिर मुबारक का शोर उठा। सुनहरी का दिल इतना सख्त दुखा था कि वो चाह के भी इस शख्स के लिए कोई बद्दुआ नहीं मांग सकी थी, लेकिन वो ये ज़रूर जानना चाहती थी कि जो शख्स उसे छोड़ के चला गया वो आज 1 साल बाद वापस आके कैसे ज़बरदस्ती उससे निकाह कर सकता था। ज़रूर कोई वजह होगी और सुनहरी को वो वजह जाननी थी। हर हाल में दरवाज़ा धीरे से खुला। सुनहरी चौंकी और पलकें उठा के दरवाजे से अंदर आते शेयान उस्मानी को देखा। पूरे खून में शरारे से भर गए। अपना घूंघट उलट के वो सीधा शेयान उस्मानी के करीब जाती उसका गिरेबान पकड़ गई। क्यों किया मुझसे निकाह? क्या साजिश रचा रहे हो इस बार? और कितना जलील करना है आपने? सुनहरी की आंखें भीगती चली गई, जबकि शेयान उस्मानी उसका दो अच्छा रूप देखता दंग रह गया था। मिस एरिच शेयान उस्मानी, वेलकम टू माई लाइफ। आगे क्या होगा जानने के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड लाजमी रीड कीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली जितनी भी एपिसोड हैं उनका नोटिफिकेशन मिले। इंशाअल्लाह इससे भी ज़बरदस्त मैं नावल आपके लिए लेके आऊँगी। और मुझे अच्छे से आप कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह कि मैं आपको रिप्लाई करूँ, और अगर नहीं भी कर सकी तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ूँगी ज़रूर। इसलिए मुझे एक हौसला मिलता है आपके कमेंट्स पढ़ के। चलें जी गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।